जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्रभाव में। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो आज का लेक्चर पूरा डेडिकेटेड होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी फोर्स जो ऑलवेज डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड की तरफ लगती है। अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स किसी भी बॉडी पे क्या कहा जाता है? ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो आइए हम लोग ये देखते हैं। जैसे कि एक ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पर, सिंपल। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा क्लियर रखना कि इसमें हम लोग फ्रिक्शनलेस की बात करेंगे हमेशा। फ्रिक्शनलेस केस, फ्रिक्शनलेस केस रहेगा हमारा सारा। आज के लेक्चर्स में फ्रिक्शनलेस केस पे ही हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, या ब्लॉक को, इसका फोर्स कितना है? mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लो कि d हुआ इस डायरेक्शन में, यानी आपका ब्लॉक यहाँ पे आ गया किसी भी फोर्स से, किसी भी कारण, हमें नहीं पता। बट हम अगर कहें आपसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो आप यही देखोगे ना कि फार्मूला क्या होता है फोर्स का? डी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड है। तो जो एफ है आपका वो mg, वर्क डन बाई mg, और डी डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यानी इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री, और आपको पता है कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, इसको वर्क डन बाई जी लिख देते हैं ना, ग्रेविटी। सो वर्क डन कितना? 0। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि 0 वर्क में हमने कैसे समझाया था इसको। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स केसेस देखते हैं कैसे होता है। चलिए, जैसे कि आप देखो कि एक इंक्लाइन सरफेस पे एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, एक इंक्लाइन सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपका ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ये है इसका मास m और इसकी हाइट है h। इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट कितनी है? h, और एंगल कितना है? थीटा। अब हम आपसे कहें कि ये ब्लॉक यहाँ से फिसल करके यहाँ पे आ गया है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक चल के आया, ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया। अब वर्क डन कितना हुआ? तो आपको होगा कि सर यहाँ पे हम वर्क डन बाई, फिर हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी ही देखने वाले हैं। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हमेशा नीचे mg। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है ना। अब इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? चलो इसको डी लिख लेते हैं कि डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, यही एंगल हमको चाहिए। यानी यहाँ पे मैं बना दूँ तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और mg डाउनवर्ड ऑलवेज, तो ये एंगल आपको चाहिए। और ये वाला एंगल कितना होगा? तो ध्यान से देखो, अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं यहाँ पे, तो देखो ये है थीटा, ये है 90 डिग्री, है ना। इसका मतलब ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल को हम लोग लिखें, यही एंगल है ना वो, 90 माइनस थीटा। अब आपको समझ में आ गया कि ये 90 माइनस थीटा कैसे चेक भी कर सकते हो आप चाहो तो। 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा कट जाएगा, लिख लेते हैं। चलो, ये है 90 डिग्री, लिखो 90 प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल प्लस थीटा। और ट्रायंगल का कितना होता है आपको पता है? 180 डिग्री टोटल, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सो आपको पता चल गया होगा कि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब क्या होगा? mg, चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी देख लेते हैं कितना आएगा। mg फोर्स डाउनवर्ड, d डिस्प्लेसमेंट, एंगल 90 माइनस थीटा। अब देखो कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? mg d, इसको तो इसे लिख ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा? साइन थीटा, कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी। अगर किसी एंगल इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, पर आपको यहाँ पे d एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन h हाइट पता है, उस केस में क्या करोगे? यानी हम हाइट के टर्म में इसको कैसे निकालने वाले हैं? तो आप ध्यान से इसको देखो, तो यहाँ पे हम लोग d इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। यानी कि ऐसा देखें जिसमें एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आए। कौन से रेशियो में आता है? तो देख सकते हो साइन थीटा, साइन थीटा d अपान h लिख सकते हैं ना। यानी कि d इज इक्वल टू कितना? h डॉट साइन थीटा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। जैसे कि आप इस रेशियो को जानते हो,
यहाँ पे हम लोग जब डी को निकालेंगे, मतलब एच के फॉर्म में हमें डी को रखना है, यानी कि डी की वैल्यू एच के फॉर्म में रखनी है, ठीक ना। तो उस केस में आप यहाँ पे चलो थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो हमें हाइपोटेनस ही तो चाहिए, तो डी इज इक्वल टू एच अपान साइन थीटा होगा, यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें। तो डी इज इक्वल, डी की वैल्यू वहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं कितना, एच अपान साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी है, एक डिस्कनेक्ट आई मीन कट जाएगा, है ना, कट गया तो कितना है एम जी एच, यानी कि आपका वर्क डन बाई ग्रेविटी एम जी एच आएगा। यानी आप किसी भी ब्लॉक या किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट को किसी भी इंक्लाइन एंगल पर रखेंगे और अगर हाइट उसकी h हो तो हम सीधे कह सकते हैं कि कितना होगा उसका वर्क डन एम जी एच। अब कैसे, इसको भी समझो। यहाँ पे देखो एम जी ऑलवेज डाउनवर्ड और हाइट नीचे, यानी ध्यान से देखो तो ये ब्लॉक एक्चुअली यहाँ ऐसे मिला लो, यहाँ पे देखो ये वाली, ये तो हाइट चल के आया है ब्लॉक, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक में कितना हुआ है h, यानी यही h, यही h हुआ है। तो अगर हम कहें कि चलिए भाई साहब हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें, तो आप कहो कि एम जी नीचे और h भी नीचे की तरफ, तो एंगल कितना बना, एम जी और h डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1, तो क्या होगा एम जी एच, शॉर्टकट हो गया एक तरह से ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो यही तो हुआ था ऊपर से नीचे आने में, यानी उसी के डायरेक्शन में जिस फोर्स के, तो ये शॉर्टकट हो गया इस तरह से, यू अंडरस्टूड, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया अच्छे से ही। और एक दूसरा हम केस कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक ब्लॉक है, चलो इसका रास्ता थोड़ा ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपने ब्लॉक यहाँ से छोड़ दिया, फ्रिक्शन लेस है, तो चला अपना घूमते फिरते आया और यहाँ पे अटक गया आके। तो इसका मतलब कि ये पूरी हाइट अगर हम h1 कहें और ये हाइट है h2, तो अब मैं कहूँ आपसे कि वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, तो ध्यान से देखो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अभी पिछले केस में जैसे हमने किया था, तो डब्ल्यू जी यानी फोर्स एम जी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भाई साहब, यानी कि टोटल हाइट में से अगर ये वाली हाइट निकाल दें तो वही तो वर्टिकली आया यहाँ, यानी कि जो भी अपना समझ सकते हैं यहाँ से, है ना, यानी यही हाइट तो ये नीचे आया है ना, इतना ही तो नीचे आया है, यही तो नीचे आया है, यानी कि पूरे में से इसको माइनस करें तो ये वाली हाइट मिल जाएगी h, तो कितना आएगा h1 माइनस h2। अब ध्यान से देखो वो गया तो किसी भी डायरेक्शन में, बट mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी यही नीचे हुआ इतना, यानी कि cos थीटा कितना होगा 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, तो mg h1 माइनस h2, इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। तो एक एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलो, इससे क्या होगा कि जब ये सारे एक कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके फाइनल ऑफ एग्ज़ाम का क्वेश्चंस करोगे, या जो भी जेई के क्वेश्चन है मेंस के एडवांस के, है ना, उस केस में आप ये सारे आपके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, उसी केस में करोगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। इतना सिंपल आसान सवाल नहीं आएंगे, बट ये द कॉन्सेप्ट्स हियर यू आर गेटिंग, दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। सो जैसे कि एक बॉल है यहाँ पे, मास है इसका m, यानी कि आपको पता है mg कहाँ लगता है, हमेशा नीचे 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 नीचे, ये कभी मत भूलना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये क्या है mg, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड। आप इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिए और ये बॉल गया यहाँ तक, यहाँ, यानी ये हाइट कितना h। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि वर्क डन बाई ग्रेविटी बताओ, तो क्या बताओगे, क्या तो लिख दो सर, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स m इंटू जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
एच हाइट। अब इनके बीच एंगल देखो, mg नीचे, बॉल ऊपर की तरफ गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों के बीच में एंगल जस्ट अपोजिट है ना दोनों, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो ये कितना एंगल है 180 डिग्री। आकाश 180 की वैल्यू आपको पता होती है कि कितना है -1, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस में भी हो सकती है ये। चलो अब यही बाल घूम के क्या करेगा, वापस आएगा यहीं पे, क्यों? क्योंकि ज़मीन से फेंके हो ना, धरती से फेंके हो तो यही तो धरती पे गिरेगा आके, ठीक है। यानी ये बाल फिर से अपना घूम फिर के आया और यहाँ पे गिरा, यानी कितना हाइट नीचे आया ये देखो ध्यान से, एच नीचे की तरफ। अब और देखो ये बॉल जब यहाँ पे था तो इसका फोर्स नीचे, हम कहेंगे कि थ्रो करने में हाइट एच गया अगर, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी यानी ऊपर की तरफ जब जा रहा था उस टाइम वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ। बट वही ऑब्जेक्ट जब वापस लौटेगा, यानी कि अब देखो कि वर्क डन ग्रेविटी का फोर्स जो है डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी अब नीचे की तरफ ही होगा, यानी कि ये नीचे की डायरेक्शन में ही आएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी जो ये डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, जो h हाइट हुआ है वो नीचे की तरफ है, यानी उनके बीच का एंगल अब कितना होगा 0, यानी कि अब वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा mg, डिस्प्लेसमेंट तो वो हुआ था h 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1, यानी कि वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh। देख रहे हो, यानी कि ग्रेविटी से वर्क 0 भी होता है, पहला केस देखे थे, ग्रेविटी से वर्क नेगेटिव भी होता है, ग्रेविटी से वर्क पॉजिटिव भी होता है, यानी कि वर्क डन बाई ग्रेविटी कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव एज वेल। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग केसेस लेते हैं। जैसे कि देखो भाई, यहाँ पे आप क्या किए, एक बॉल एक रॉड से बांध दिए, इसका लेंथ है L, ठीक है, और मैं ऐसे दौड़ते दौड़ते गया और इसमें लड़ गया, तो ये बॉल इधर की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? यानी कि चलो मान लो धीरे से लड़ा हूँ ताकि सर ना फूटे, तो उस केस में क्या होगा कि ये बॉल कुछ ये हाइट गया, यानी कि इतना दूर गया, यही तो गया होगा। अब देखो मैं बोलूँ कि वर्क डन बाई mg बताओ, मतलब ग्रेविटी, वही ग्रेविटी, इसका भी हमेशा, तो देखो अब जैसे ही ये बॉल लड़ाए और यहाँ पे गया, यानी कि इस बॉल पर वर्क डन बाई ग्रेविटी देखना है हमको, तो ध्यान से देखो बाबू, यानी ये कितना एंगल गया है, थीटा। इतना तो क्लियर रहेगा कि आपको पता जाना चाहिए कि कितना है, और इसका लेंथ वही होगा ना जो L होगा, यही L तो है, ये यही तो है इतना। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो यही h हाइट तो ऊपर गया है, छोटा वाली हाइट, बॉल यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, यानी थोड़ा सा ऊपर गया, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी। यहाँ पे आपको कह दिया मैंने निकालने के लिए, तो क्या करोगे, यानी कि सर यही हाइट निकल जाए तो काम हो जाए, सिंपल हो गया कि नहीं। ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इतना हुआ, बस देख लो भाई, मिला लो, यही तो हुआ, यही तो है h, स्मॉल h, यही हाइट। तो जब ये वाली हाइट आपको निकालनी है, उस केस में आप क्या करेंगे, तो कहेंगे कि सर अगर हमें ये लेंथ निकल के आ जाए इतना दूर वाली, तो हम इसको निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि टोटल L में से माइनस कर देंगे। तो चलो ये हम इसको कहते हैं D, दिस इज़ द D। अभी हमें D ही निकालना है, तो ध्यान से देखो, तो ये एंगल है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। तो कास का जब देखोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब लिखोगे तो क्या लिखते हो, बेस अपान, यानी यही तो बेस है ना, यही डी, बेस अपान हाइपोटेनस L। लेंथ हमको पता है, पेंडुलम का लेंथ कितना है, ठीक ना। अब क्या होगा कि हमें यहाँ पे L इज इक्वल D इज इक्वल टू अगर निकालें तो L डॉट कॉस थीटा। अब बोलो तो हाइट निकल के आ गई सर, कैसे, या D पूरे L में से D हटा देंगे तो यही तो हाइट बचेगी, यानी कि H इज इक्वल टू, लिख दो टोटल L कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि
आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल गई। अब हम आपसे कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो, तो निकाल दोगे, कैसे निकालोगे? सब देख लो, mg हमेशा नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, mg नीचे 180 डिग्री, तो ये है h cos 180 डिग्री, इसकी वैल्यू -1, यानी ये माइनस में आने वाला है, और h की वैल्यू भी यहाँ से रख देते हैं, यानी कि -mgl ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से फिर वापस इधर ही आएगा, यानी कि जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर कितना हाइट नीचे आएगा, h। अब देखो mg नीचे की तरफ, h भी नीचे की तरफ आएगा, अब उसमें कास 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी यही पॉजिटिव आएगा। सेम जब अगेंस्ट वर्क हुआ, मतलब कि ऊपर की तरफ गया और mg हमेशा नीचे की तरफ काम कर रही है, उस केस में क्या हुआ, निगेटिव आंसर नॉट, वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव, और वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव कब होगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। सिंपल, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लोगे, फिगर ये दिया है, और ये हाइट है 1m, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए, और ये हाइट है 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट सी। चलो, तो क्वेश्चन में मैं यहाँ पे, चलो मैं कुछ और ही पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें बढ़ा लेता हूँ, एक पार्ट और बढ़ा लूँगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना है, एक ब्लॉक है, यहाँ से क्वेश्चन ब्लॉक दिया नहीं था, ये 1 मिनट वेट मिनट। चलो, एक बॉल है, मास इसका m है, तो कितना फोर्स लगेगा, mg नीचे की तरफ हमेशा लगेगा mg नीचे की तरफ, ठीक है, इसका मास है m। अब क्या होगा कि ये यहाँ से चला है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बॉल टू गेट एट पॉइंट बी। ठीक है, चलो, गिवन कितना है, मास 5 kg, और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। अब आगे आते हैं, ये है आपका फिगर, एक बॉल है पॉइंट ए पर, और यहाँ पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो पहला क्या सवाल पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बॉल कितना, टू रीच एट पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी तक पहुँचने में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। तो ध्यान से देखो कि mg इस बॉल का मास, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी mg तो है, यानी कि mg नीचे की तरफ, और हाइट इतना ही नीचे आएगा, वो भी 0.5 मीटर, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी टू गेट एट पॉइंट बी यहाँ लिख देते हैं, यानी कि mg नीचे की तरफ और हाइट कितना है, चलो h लिख देते हैं, और इसकी सारी की वैल्यू पुट करो तो 5 kg 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट 0.5, यानी कि 25 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी टू गेट या टू रीच एट पॉइंट बी, ये है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ से दूसरा देख लो, क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी टू गेट टू रीच एट पॉइंट सी, यानी कि पॉइंट सी तक पहुँचने में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। तो अब ध्यान से देखिए कि ये लेवल एक ही बराबर है, यानी ये टोटल हाइट, सॉरी 1 मीटर, यही ना, तो यानी कि इनिशियल और फाइनल हाइट, पीछे याद करो, जब एक रेंज पर जाएगा या फिर किसी भी हाइट का डिफरेंस आएगा, वही तो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी टू गेट या टू रीच एट पॉइंट सी क्या होगा, mg डाउनवर्ड। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो हाइट है वो 1 मीटर माइनस 1 मीटर तक ही जाके रुक जा रहा है,
तो ये तो जीरो, यानी कि वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, जीरो। अब देखो कहोगे सर ये कैसे हुआ, ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड लगी और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चल के चला भी गया, फिर भी वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो। हाँ भाई साहब, वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो ही होता है स्केलर क्वांटिटी। अब क्या होगा कि अगर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली जोड़ना घटाना हो सकता है, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करना है ना, वेक्टर तो वेक्टर क्वांटिटी में फॉलो होता है। तो चलो अब क्या है ना कि इस बॉल को देखो यहाँ तक आया जब, यानी यहाँ तक पहुँचने में वर्क कितना करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं भाई। चलो 1 लिख लेते हैं, यानी कि W1 यहाँ पे 2, तो क्या होगा W1 कितना आएगा mg और वर्टिकल कास जीरो की वैल्यू, यानी डाउनवर्ड इधर जा रहा है तो कास जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो नहीं लिख रहे हैं, यानी कि mg यही है ना 5 यानी 50 हो जाएगा यहाँ पे देखो, सॉरी ये kg नहीं जूल होगा, ठीक है। ये तो W1 आ गया। चलो अब यही बॉल क्या करा कि यहाँ से यहाँ चला गया, फ्रिक्शनलेस था भी बताया मैं, इसीलिए पहुँच जाएगा सी तक, ठीक है। तो अब यहाँ से जब यहाँ तक गया तो देखो mg नीचे, अब गया किधर, ऊपर, अभी कितना 1 मीटर, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी निगेटिव होगी कि नहीं, और उतना ही निगेटिव होगी कि नहीं देख लेते हैं। आओ W2 वहाँ तक पहुँचने में W2 वर्क हुआ। चलो mg नीचे, वर्टिकल हाइट 1 मीटर, कास 180 डिग्री बनेगा कि नहीं भाई साहब, बनेगा, देख लो ध्यान से, दिमाग चकरा जा रहा है, नहीं दिमाग नहीं चकराएगा, देखो यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है और mg नीचे की तरफ, mg हमेशा नीचे है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए बाबू। आओ तो इसकी वैल्यू कितना होगी -1। अब उस केस में क्या होगा -mg, यानी कि पहली रखो 5 और 10 -52। हम कहेंगे टोटल वर्क डन टू रीच एट पॉइंट सी, यानी कि WG जो होगा सी तक पहुंचने में W1 W2 ये जोड़ देते हैं भाई साहब, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो टोटल वर्क डन कितना होगा -50 + 50 जो भी है, +50 पहले फिर माइनस, यानी 0, और यही तो हम निकाले थे इधर। तो ये है टेक्निक जो कि टकाटक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हटा लिया जाए यार, ये भी एक तो बड़ा लोचा है अपने हाथ में। चलो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे होगे, तो ए बॉडी ऑफ 50 kg इज लिफ्टेड अ हाइट 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन 2 डिफरेंट वेज। तो अलग अलग तरह का फिगर में सोना है, ठीक ना, दिखाया हुआ है। द रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन बोथ रेस्पेक्टिव केसेस, दोनों केस में ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड ही लगेगा। चलो तो केस फर्स्ट का देखो ध्यान से, तो क्या हुआ, पुलिंग करके जा रहा है, यानी कि इसका अगर तुम देखो ध्यान से तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पहले निकाल लो, कितना mg नीचे, केस 1, ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी mg नीचे की तरफ, कितना आसान मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया, ध्यान से देखो, mg नीचे, हाइट h ऊपर, mg नीचे जा रहा है ऊपर, कास 180 डिग्री -1, यानी कि -mgh, इसकी वैल्यू रख दो, कितना 50 kg 20 10 ले लेते हैं ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 20 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 10,000 -1 2 3 एक और जूल, ये माइनस में हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी, केस फॉर फर्स्ट। चलो अब देख लो केस, चलो केस 2 इधर देख लो, केस 2 में क्या कर रहा है, तो उसको खींच के लेके जा रहा है ऐसे वर्टिकली नहीं, इंक्लाइन लेके जा रहा है, ठीक ना, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा मशीन बनाया था गिर्री वाली जो इस पे चल के जा रही है, और यहाँ पे आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हें ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ये कितना डिस्प्लेसमेंट, ये दे रखा है 20 मीटर, ये है 30 डिग्री, आप फिगर में देखो दिया है। तो यहाँ पे ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट, यानी खींच के लेके जाएगा, यहीं से तो खींच के लेके जा रहा होगा ना, तो डी, तो इसको निकाल लो, यहाँ पे कितना आएगा डी, साइन 30 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डी, तो डी बराबर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 40 मीटर, ये मीटर में ही है, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब देखो कि इस ब्लॉक का, चलो अब तुम्हें यहाँ पे फिगर बना के दिखाना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। चलो ये देखो यहाँ पे
ये है एम जी, यही तो है इस पर एम जी नीचे की तरफ, वर्क डन बाई ग्रेविटी तो निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको रखते हैं पहले, वर्क डन बाई ग्रेविटी तो निकाल रहे हैं। अब उस केस में क्या होगा कि एम जी नीचे, और पिछली बार दिखाया था ना कि जब इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तो ये वाला एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, याद होगा। तो ये 60 डिग्री, और इधर डिस्प्लेसमेंट इस बार इधर हुआ है आपका, तो जो ये एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये टोटल होता है भाई साहब 180 डिग्री, एक लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, तो क्या होगा 120। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी आपको इधर मिल गया और उसके बाद एम जी। तो ठीक है, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, नहीं हम लोग अब लगा देते हैं फार्मूला केस 2 के लिए, वर्क डन बाई ग्रेविटी एम जी ऑलवेज नीचे की तरफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चलो डी लिख देते हैं, कॉस 120 डिग्री को ब्रेक कर सकते हो 90 प्लस 30 डिग्री। कास 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे देखो 90 प्लस 30, यानी कि कास 90 प्लस 30 यानी माइनस साइन थीटा होता है। तो चलो थोड़ा उधर ही लिखे, नहीं तुम कहोगे सर इधर से उधर हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। 30 डिग्री और आओ एम जी डी मल्टीप्लाई कर दो 50 kg जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी 40 मीटर, साइन 30 की वैल्यू 20, देख लो उधर जाके भाई, 1 2 3 0, एक और 0 आ जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो ये है आपका नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। वर्क डन बाई ग्रेविटी, यानी दोनों केस में वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आया -1000 नहीं 10,000। तो अब यहाँ पे देखो कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, इसको भी तो ऐसे खींचते हुए लेके जा रहा है भाई साहब, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव, यानी ये है। अब कह रहा था कि वर्क डन बाई, चलो इसको 2 रख दो, उसको 1 मान लो, तो क्या हुआ वर्क डन बाई बोथ केस, 1 केस 2 केस में 10,000, यानी 1:1, यानी आंसर जो होगा वो 1:1 होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यही है। ठीक है, देखें का क्वेश्चन और है तो वो भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन और है। So, a 0.4 kg mass takes 8 seconds to reach ground when dropped from the certain height h above the surface of earth. तो find the work done in last 1 second, यानी समझो इस बात को। पहले गिवन मैं लिख देता हूँ इधर, थोड़ा नीचे लिखूँ ना, वहाँ दिखेगा नहीं शायद। गिवन रुको लिख लेते हैं, m = 0.4 kg, टाइम जो है वो 8 सेकेंड है बस, और हाइट जो है वो h, सर्टेन हाइट x। हाँ, अब फाइंड क्या करना है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इन लास्ट सेकेंड, यानी कि 7वां और 8वां सेकेंड के बीच वाले टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर वो मिल गया तो हम वर्क डन बाई ग्रेविटी तुरंत निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पे अब आपको निकालना पड़ेगा फर्स्ट कि 7 सेकेंड में कितना नीचे गिरा। ध्यान समझो, तो लास्ट 1 सेकेंड में क्या होगा, 7 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में जो हाइट फॉल किया होगा, चलो इसको थोड़ा कैपिटल H ले लो, और ये हाइट जो फॉल किया अगर ये मिल जाए हमको तो हम निकाल सकते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी इन लास्ट सेकेंड बिफोर हिटिंग द अर्थ, उस केस में। ठीक है, तो चलो तो 7वें केस में हम लोग देख लेते हैं कि कितना हाइट निकालना है, कि 7 सेकेंड में कितनी हाइट आया और फिर 8 सेकेंड में कितने आया था। तो टोटल हाइट में से 7 सेकेंड वाली हाइट निकाल देंगे, तो 8वें सेकेंड में कितना गिरा, यही ना 7 से 8 के बीच में कितना गिरा, वही तो हमें चाहिए ना भाई। तो चलो यहाँ पे देखो कि चलो ये इतना हाइट ये गिर गया 7 सेकेंड्स में, यानी कि H1 हाइट 7 सेकेंड में, फिर H2 हाइट आया कितने 8 सेकेंड में। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे ये, तो आप काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन पढ़े होंगे, क्या है, S = ut + ½ AT²। यू जो है इनिशियल स्पीड, यानी कि जब ऐसे छोड़ोगे इनिशियली गिरेगा तो स्टार्ट करेगा फॉलिंग, तो पहले तो रेस्ट में रहेगा ना, तो जैसे ही ड्रॉप करोगे तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे देखो इसको हम ऐसे छोड़ रहे हैं, है ना, तो यानी इनिशियल स्पीड 0 या वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ऑलवेज, है ना, तो यानी ये तो वैल्यू 0 हो गई। और चलो H1 हाइट मैं लेता हूँ 7 सेकेंड्स में, तो क्या होगा 1/2 g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और ये हाइट जो है H1 निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 5 7 49 7 7 49 तो 4 24 इतना मीटर आएगा H1। अब वहीं अगर 8वें सेकेंड में चलो H2 देख लो, यहीं पे 1/2 यही G होगा, इसी में 8 रख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। 8 का स्क्वायर 8 ज़ा 64, अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 5 का, ये कट जाएगा तो 20 0 और 32 इतना मीटर। यानी कि अगर हम ये वाली हाइट देखें तो कितना होगा, तो ये होगा आपका H2 माइनस H1 और आपके पास कितना आया है माइनस मीटर। तो देखो कितना आया होगा यहाँ पे 5 1 7 75, ठीक है। तो 75 मीटर फॉल किया लास्ट 1 सेकेंड में, यानी यही 8वें सेकेंड में इतना मीटर की हाइट पे फॉल हुआ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं निकल जाएगा अब यहाँ पे, m इंटू जी इंटू एच, m आपका 0.4 है kg, g जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मज़ा आया कि नहीं। 75 मीटर तो मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा इन लास्ट सेकेंड कैलकुलेट करके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।